ओम नमः सिद्धेभ्यः। प्राकृत जनागम प्रतियोगिता के चौथे सीजन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो के माध्यम से आप सभी श्रावकों के 12 व्रतों को प्राकृत में क्या कहते हैं, उनके प्राकृत रूप आप यहाँ पर देखेंगे और संक्षिप्त 1-2 लाइन में उनकी व्याख्या भी सुनेंगे। प्राकृत अनुरागी सभी महानुभावों को मेरा डॉक्टर पुलक गोयल का यथा योग्य अभिवादन, सादर जय जिनेन्द्र। प्राकृत प्रतियोगिता में आप सभी प्राकृत के शब्दों को, उनका अर्थ, प्राकृत की संधियाँ इत्यादि का बहुत अच्छे से अध्ययन कर रहे हैं। प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट करके पुरस्कार भी प्राप्त कर रहे हैं। चलिए, आज हम इस वीडियो के माध्यम से शब्दों में 1630 नंबर से लेकर 1644 नंबर के प्राकृत शब्द और उनके अर्थ देख रहे हैं। शब्द जो आपके सामने आ रहे हैं वो ये हैं: अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाणाणुव्रत, गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थ दंडव्रत, शिक्षाव्रत, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास व्रत, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग व्रत। इन सब का प्राकृत रूप आपके सामने आ रहा है। सबसे पहले अणुव्रत, इसको प्राकृत में कहते हैं अणुवयम। अणुवयम, आधा वा पूरा वा, अणुवयम। अणुवयम भी हो सकता है, अणुवयम, अणुवयम, अणुवदम और भी अनेक रूप हो सकते हैं। श्रावकों के जो 12 व्रत हैं, इनमें सबसे पहले 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। 5 अणुव्रतों में, अणुव्रत का मतलब है अणु यानी छोटा, छोटा व्रत। हिंसा आदि 5 पापों का छोटे रूप में, स्थूल रूप में, मोटे मोटे रूप में पूर्ण त्याग नहीं है लेकिन कम त्याग है, उसको अणुव्रत कहते हैं। पूर्ण रूप से जो त्याग होता है उसे महाव्रत कहते हैं। महाव्रतों का पालन श्रावक अवस्था में नहीं हो सकता है, मुनि अवस्था में ही होता है। पहला अणुव्रत अहिंसाणुव्रत। अहिंसाणुव्रत, इसको प्राकृत में कहते हैं अहिंसाणुवयम। अहिंसाणुवयम, अहिंसाणुवयम, अहिंसा अणुवयम, अणुव्रत, अहिंसा अणुव्रत। हिंसा का स्थूल रूप से त्याग, ऐसी हिंसा का त्याग जो संकल्प पूर्वक की जाती है। संकल्प पूर्वक जो हिंसा की जाती है उसका त्याग। त्रस्त जीवों की हिंसा का संकल्प पूर्वक त्याग, यह अहिंसा अणुव्रत कहलाता है। दूसरा सत्याणुव्रत। सत्याणुव्रत, इसको प्राकृत में कहा गया है सच्चाणुवयम। आधा चा पूरा चा, आधा वा पूरा वा, सच्चाणुवयम। सच्चाणुवयम, सत्य अणुव्रत, झूठ का स्थूल रूप से त्याग, असत्य का स्थूल रूप से त्याग, ये सत्याणुव्रत है। सभी के बारे में हित मित प्रिय वचन बोलना, अच्छे वचन बोलना, ऐसा बड़ा झूठ नहीं बोलना जिससे किसी का प्राणों की हानि हो जाए इत्यादि, ये सत्याणुव्रत कहलाता है। तीसरा अचौर्याणुव्रत। अचौर्याणुव्रत, इसको प्राकृत में कहा गया है अचौर्याणुवयम। अचौर्याणुवयम, अचौर्य, चोरी नहीं करना, स्थूल रूप से चोरी नहीं करना, ऐसी चोरी नहीं करना जिसके कारण पुलिस हमें पकड़ ले। छोटी मोटी चोरी, बिना पूछे किसी से पेन उठा लिया, कुछ घर में भोजन की सामग्री बिना पूछे ले ली, पानी ले लिया, ऐसी हल्की फुल्की चोरी जो पुलिस ना पकड़े वो तो मान्य है, लेकिन ऐसी चोरी करना जिसके कारण पुलिस पकड़ सकती है, उसका त्याग होना, ये अचौर्याणुव्रत है। चौथा ब्रह्मचर्याणुव्रत। ब्रह्मचर्याणुव्रत, इसका प्राकृत रूप है
ब्रह्मचर्याणुव्वयम्, ब्रह्मचर्याणुव्वयम्, आधा म ह, आधा वा पूरा वा, ब्रह्मचर्याणुव्वयम्। ब्रह्मचर्य, स्थूल रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना, अपनी विवाहित स्त्री या पुरुष के साथ ही संतुष्ट रहना, शेष सभी के प्रति माता, बहन और पुत्री की दृष्टि रखना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ऐसा स्वदार संतोष व्रत को भी यहाँ ब्रह्मचर्याणु व्रत कहा जाता है। पांचवा, परिग्रह परिमाणाणु व्रत, परिग्रह परिमाणाणु व्रत। इसका प्राकृत रूप है परिग्रह परिमाणाणुव्वयम्, परिग्रह आधा गा पूरा गा, परिग्रह परिमाणाणुव्वयम्। परिग्रह परिमाण, परिग्रह का परिमाण करना, परिग्रह को सीमित करना, परिग्रह की सीमा बना लेना। जितने भी प्रकार का परिग्रह है, 10 प्रकार का बहिरंग परिग्रह है। अंतरंग परिग्रह जो छोड़ने योग्य है वो तो छोड़ना ही है, लेकिन बहिरंग परिग्रह को सीमित करना, क्षेत्र इतना ही क्षेत्र रखेंगे, इससे ज़्यादा नहीं, इतनी ही वास्तु, इतना ही धन धान्य सोना चांदी, उस सब का लिमिट बना लेना, उससे अधिक नहीं रखेंगे, यह परिग्रह का परिमाण कहलाता है। गृहस्थ अवस्था में पूर्ण रूप से परिग्रह का त्याग नहीं किया जा सकता है, इसलिए अपनी आशाओं को, इच्छाओं को सीमित करने की दृष्टि से परिग्रह का परिमाण किया जाता है। इसके बाद गुणव्रत, गुणव्रत, गुणव्रत को प्राकृत में गुणव्वयम, गुणव्वयम, गुणव्रत, गुणव्रत ये 3 गुणव्रत हैं। अणुव्रतों में गुण उत्पन्न करते हैं, क्वालिटी उत्पन्न करते हैं, ऐसा ये गुणव्रत है। गुणव्रत, पहला गुणव्रत दिग्व्रत, दिग्व्रत, इसके लिए प्राकृत में दिशि वयम, दिशि वयम और भी नाम हो सकते हैं। गुणव्रत और शिक्षाव्रतों में क्रम में कई बार अंतर भी प्राप्त होता है। कुछ आचार्यों के अनुसार गुणव्रतों में अलग अलग व्रतों की संख्या आती है, कुछ में अलग आती है, लेकिन यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र के अनुसार हम चल रहे हैं। दिशि वयम दिग्व्रत, दिग्व्रत का मतलब है 10 दिशाओं में, ऊपर नीचे मिला के 10 दिशाओं में आने जाने की जीवन पर्यंत की सीमा रखना। ऊपर, इससे ऊपर नहीं जाऊंगा, नीचे इतने नीचे नहीं जाऊंगा, चारों दिशा और चारों विदिशा में इस दूरी से अधिक नहीं जाऊंगा, जीवन भर का ये नियम होता है दिग्व्रत। इसके बाद दूसरा गुणव्रत है देशव्रत, देशव्रत, इसको प्राकृत में कहा गया देश वयम, देश वयम। देशव्रत में दिग्व्रत की ली हुई सीमा को और सीमित किया जाता है एक टाइम लिमिट के साथ। 24 घंटे मैं इस सीमा से बाहर नहीं जाऊंगा, अपने नगर से बाहर नहीं जाऊंगा, 15 दिन तक अपने ज़िले से बाहर नहीं जाऊंगा, चातुर्मास के 4 महीने मैं अपने प्रदेश से बाहर नहीं जाऊंगा, या जो भी सीमाएं लेना चाहें वैसी सीमा, घड़ी घंटे इत्यादि की मर्यादा रखकर उस दिग्व्रत की सीमा को और छोटा किया जाता है। यह देशव्रत है। इसके बाद तीसरा अनर्थ दंड व्रत, अनर्थ दंड व्रत, इसका प्राकृत रूप है अणत्थ दंड वयम, अणत्थ दंड वयम, आधाताथ, अनर्थ दंड वयम। अनर्थ दंड, अर्थ दंड, अर्थ का मतलब है प्रयोजन, अनर्थ बिना प्रयोजन, निष्प्रयोजन ही जीवों की हिंसा करना, स्थावर जीवों की हिंसा करना। अहिंसा अणुव्रत में त्रस्त जीवों की हिंसा का तो त्याग किया ही गया था संकल्प पूर्वक, लेकिन अब जो स्थावर जीव हैं उनकी हिंसा भी निष्प्रयोजन नहीं करेंगे। प्रयोजन हुआ तो कर सकते हैं, लेकिन निष्प्रयोजन नहीं करेंगे। व्यर्थ में फूल पत्ती तोड़ रहे हैं, व्यर्थ में यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, लाइट पंखा चालू छोड़ दिया इत्यादि, ये सब नहीं करेंगे। अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। इसके बाद शिक्षाव्रत, शिक्षाव्रत, शिक्षाव्रत को प्राकृत में शिक्षावयम, आधा क ख, शिक्षावयम, शिक्षाव्रत। शिक्षाव्रत 4 होते हैं। शिक्षा जो आगे बढ़ने की शिक्षा देते हैं, मुनि बनने की शिक्षा देते हैं, वे शिक्षाव्रत हैं। पहला शिक्षाव्रत
सामायिक व्रत। सामायिक व्रत। सामायिक, इसका प्राकृत में रूप है सामायिय वयम। सामायिय वयम, सामायिक करना। सामायिक कैसा? दिन में 3 संधियां होती हैं। इन संधि कालों में सुबह, दोपहर और शाम, इन 3 संधि कालों में सामायिक करना, समस्त परिग्रह, समस्त आरंभ परिग्रह का त्याग करके एक स्थान पर बैठकर सामायिक पाठ आदि करना, माला आदि फेरना, आत्मचिंतन आदि करना, ये सामायिक कहलाता है। दूसरा शिक्षा व्रत, प्रोषधोपवास व्रत। इसका प्राकृत रूप है पोषहोपवास वयम। पोषहोपवास वयम। पोषः उपवास, प्रोषध और उपवास, हर अष्टमी चतुर्दशी ये पर्व के दिन कहलाते हैं। शाश्वत पर्व हैं। इनसे एक दिन पहले और एक दिन बाद एकासन करना, अष्टमी चतुर्दशी को उपवास करना, ये उत्कृष्ट प्रोषधोपवास है। इसका मध्यम और जघन्य रूप भी होता है। तीसरा, भोगोपभोग परिमाण व्रत। भोगोपभोग परिमाण व्रत। इसका प्राकृत रूप है भोगोवभोग परिमाण वयम। भोगोवभोग परिमाण वयम। भोग उपभोग, भोग और उपभोग की सामग्री का परिमाण करना। जैसे परिग्रह का परिमाण किया गया था, उसी प्रकार से भोग और उपभोग की सामग्री का भी परिमाण करना, सीमित करना। जो एक बार भोगने में आता है उसे भोग कहा गया है। जो बार बार भोगने में आता है उसे उपभोग कहा गया है। तत्वार सूत्र में इस व्रत का नाम उपभोग परिभोग परिमाण है। यहाँ हमने भोग उपभोग परिमाण रखा हुआ है। इनको सीमित कर लेना। भोग और उपभोग की वस्तुओं को, इतना ही कपड़े पहनूंगा, इतना ही भोजन करूंगा, इतनी प्रकार की हरी सब्जी लूंगा, इतना ये इतना वो, आजीवन के ये नियम होते हैं। भोग उपभोग का परिमाण करना, सीमित करना। और चौथा शिक्षा व्रत है अतिथि संविभाग व्रत। अतिथि संविभाग व्रत। इसका प्राकृत रूप है अतिहि संविभाग वयम। अतिहि संविभाग वयम। अतिहि, अतिथि, जिसके आने की तिथि निश्चित नहीं है वो अतिथि कहलाता है। अतिथि का मतलब है दिगंबर साधु, साधक जो हैं, उनके आने की तिथि निश्चित नहीं है। कब वो हमारे चौके में आएंगे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, फिक्स नहीं है। पड़गाहन पूर्वक आते हैं। ऐसे अतिथियों का आहार दान आदि करना, अपने आहार में से उनके लिए संविभाग करना, विभाग करना, एक हिस्सा उनको प्रदान करना, फिर स्वयं आहार ग्रहण करना इत्यादि, ये अतिथि संविभाग व्रत कहलाता है। ये श्रावकों के 12 व्रत हैं। हम सभी श्रावक हैं। हमें भी इन 12 व्रतों की ओर आगे बढ़ना चाहिए और फिर इसके बाद मुनि व्रतों की ओर, मोक्ष मार्ग की ओर आगे बढ़ा जाता है। प्राकृत प्रतियोगिता बहुत अच्छी लग रही है। पहली बार प्राकृत की इतनी लगातार चलने वाली प्रतियोगिता है जिसका फ़ायदा सभी को मिल रहा है। प्राकृत भाषा भी सीख रहे हैं, जैनागम भी समझ रहे हैं, दोनों काम एक साथ हो रहा है। सभी को ये बहुत अच्छा लग रहा होगा। और भी अपने मित्रों को, परिचितों को इस प्रतियोगिता से जोड़िए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सभी को जय जिनेंद्र।